कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों कक्षा 10 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो टॉपिक है उसके प्रश्न बच्चों के परीक्षा जब देने जाते हैं, बोर्ड परीक्षा, उसमें उनके छूट जाते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते, फंस जाते हैं प्रश्न। वो उन्हीं प्रश्नों की बच्चों हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि ताकि वो जो प्रश्न 6 नंबर का आता है परीक्षा में वो भी आपका न छूटे और आपके अच्छे नंबर मिले, आपको अच्छे नंबर प्राप्त करें, मेरिट बने आपकी। तो जहां तक गणित की बात है तो गणित में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल टॉपिक के प्रश्न आज आपको करा रहे हैं। ठीक है, देखिए सामने स्क्रीन पे अपने प्रश्न देखिएगा और पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा। ये बच्चों इबारती प्रश्न होते हैं, इनको करने के लिए आपको प्रश्न को कई बार पढ़ना पड़ता है। जितने बार आप प्रश्न को पढ़ोगे उतने बार आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलते बच्चों। पहला प्रश्न क्या लिखा है? कह रहा एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि दी है। ठीक है, शंकु के आधार की परिधि लिख देंगे बच्चों। शंकु के आधार की परिधि बच्चों कितनी दी है? शंकु के आधार की परिधि 24 पाई। क्या लिखा है? एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई है। परिधि जानते हो शंकु? जो शंकु का आधार होता है क्या होता है? वृत्त होता है। तो शंकु के आधार की परिधि माने वृत्त की परिधि दी है। क्या दिया है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। जो शंकु होता है आप लोग देखे हैं, देखो ये बच्चों शंकु बना आपका। तो जो शंकु बना है तो शंकु के आधार की परिधि, शंकु का आधार क्या होता है? शंकु का आधार बच्चों होता है वृत्त। क्या होता है? वृत्त। देखो ये देखिए, ये क्या होता है? वृत्त होता है। ये वृत्त। अब छोटा चित्र बनाएंगे तो आप कहोगे कि सर ये तो चाहे ऐसे को, चाहे ऐसे को, चाहे ऐसे को, वृत्त होता है। शंकु का आधार कैसा होता है? वृत्त। इसलिए हमने लिखा है शंकु के आधार की परिधि माने वृत्त की परिधि। बच्चों वृत्त के परिधि का सूत्र पढ़े हो आप लोग? क्या पढ़े हो? 2 पाई आर बराबर क्या है? 24 पाई। पाई से पाई बच्चों कट जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 2 का भाग 12 सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या। किसकी? शंकु के आधार की त्रिज्या कहो या शंकु के आधार में जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कहो, एक ही बात है। कह रहा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है? 5 है। इस शंकु की ऊंचाई बच्चों कितनी दी है? 5 दी है। ये ऊंचाई 5 है। ये त्रिज्या बच्चों इसमें देखो ये होती है आपकी, ये इसको हम लोग आर लेते हैं। क्या लेते हैं? आर। इसमें आप शंकु की ऊंचाई की अगर बात करो बच्चों तो ये शंकु की ऊंचाई हो जाती है, आप यहां ऐसे दिखा सकते हो इसमें, ये इस तरह से। ठीक है, चलिए। तो उसने बच्चों ऊंचाई दी है। किसकी ऊंचाई दी है? शंकु की। शंकु की ऊंचाई को हम लोग h से कह लेंगे। क्या कह लेंगे? h। उसने कितने दिया? 5 सेंटीमीटर दिया है। पूछा क्या है? कह रहा शंकु का आयतन बताओ। तो बच्चों शंकु का आयतन का सूत्र लगा दोगे आप लोग। फार्मूले बच्चों आपको याद करने पड़ेंगे सारे। 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान बच्चों प्रश्न में नहीं दिया है, हमारी मर्जी है। अगर कट रहा होगा तो काट लेंगे, नहीं तो पाई बना रहेगा। ठीक है,
पाई आर स्क्वायर। आर का मान बच्चों क्या आया? 12 इंटू एच का मान, एच का मान कितना है? 5। चलें आगे। पाई 12 का बच्चों 2 बार गुणा कर लोगे, ठीक है। 3 से 1 12 काट लोगे तो 3 चौको 12 बच्चों, 5 चौको 20 और 12 दूनी 24, 240 पाई क्या था? सेंटीमीटर था। क्या था बच्चों? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर घाते 3 बराबर इसी को लिख सकते हो 240 पाई घन सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हो? घन सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया। तो हमने आप समझाया क्या बच्चों? इसमें खास बात हमने क्या समझाई आपको कि उसने शंकु के आधार की परिधि दी थी। शंकु का आधार माने वृत्त होता है। ये छोटे चित्र में वृत्त समझ में नहीं आता आपको कि वृत्त है कि नहीं है वृत्त, लेकिन अगर इस चित्र को लार्ज कर दे, बड़ा कर दे, जैसे ही हमने किया, तो आपको समझ में आ जाता है हाँ वृत्त तो है। तो शंकु का आधार वृत्त होता है। जैसे आपने देखा होगा दिवाली के टाइम बच्चे चलाते हैं अनार, तो अनार जो होता है उसका आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, ठीक है ना। और कोई उदाहरण जैसे होता है जोकर की टोपी होती है, मोर टाइप सर पे रखते हैं, वो होता है ना। आइसक्रीम देखे होगे आप लोग, आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम को जो कोन होता है वो, उसका भी आइसक्रीम पूरी भरी उसको बराबर कर दो तो वो भी वृत्ताकार भाग होता है, उसको उलट दो पलट दो, इस तरह से। ऊंचाई दी थी उसने, परिधि माने 2 पाई आर, आर आ गया, ऊंचाई दी थी, आयतन का सूत्र लगा दिया, ठीक है बच्चों। चले अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कह रहा है? कह रहा है एक खिलौना दिया है, उसकी त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है खिलौना, ठीक है। नोट कर लेंगे, अगले पेज पे चलेंगे। एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर बच्चों, एक शंख के आकार का है खिलौना, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, माने अर्धगोले पर रखा गया, किसको? शंख को। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आप देख लीजिए बच्चों बोर्ड पे, खिलौना दिया है, उसकी त्रिज्या दी है, और उसी आधार पर, कौन आधार? जो शंकु का आधार है। शंकु का आधार कैसा अभी बता रहे थे? वृत्त। जो शंकु का आधार है उसी आधार का एक अर्धगोला है जिस पर रखा, ठीक है। इस तरह से बच्चों देखो ये है, इसी पर बच्चों एक अर्धगोला क्या बना देंगे? जितना इसका आधार है, जितना इसकी त्रिज्या है, उसी त्रिज्या का एक अर्धगोला है। उस अर्ध, जैसे आप देख लीजिए, तरबूज काट के रखो, तरबूज, तरबूज काटो, तरबूज या अमरूद काट दो, अमरूद काटो, अमरूद पर एक दिवाली वाला अनार ले आओ, रख दो आकर के, या आधे कटे अमरूद पर एक वो ले आओ आप आइसक्रीम का कोन, वो रख दो आकर के, तो वो जो आकृति बनेगी उसकी बात कर रहा है। इस तरह से बच्चों इस पे ठीक बच्चों, इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये बच्चों नीचे उसने कहा। अब देखो ये त्रिज्या हो गई इसकी, यहां पर इसकी
त्रिज्या हो जाएगी। जितनी प्रश्न में त्रिज्या बच्चों होगी, कह रहा 3.5 सेंटीमीटर उस खिलौने की त्रिज्या है आधार की, माने शंख के आधार की। शंख का आधार कैसा होता है? वृत्त होता है। ये शंख का आधार कैसा होता है फिर बता दें आपको, देख लीजिए। ये देखो, जब शंख बनाते हैं तो उसका आधार कैसा है? वृत्ताकार होता है। जब छोटी आकृति बनाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता, ये वृत्त वही होता है, नीचे का आधार वृत्त होता है। चाहे आप आइसक्रीम के कोन में देख लो, चाहे आप दिवाली वाले अनार पे देख लो, ठीक है? ऐसे आप देख लीजिए कुछ भी। आइए बच्चों प्रश्न पे, कह रहा त्रिज्या दी खिलौने की, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है, मैंने शंख के आधार जो दिया उसकी त्रिज्या दी है, दिया है शंख के आधार की त्रिज्या बराबर है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है? कह रहा जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, अध्यारोपित है, जो अर्धगोला उसकी भी त्रिज्या कितनी है? उसकी भी त्रिज्या वही है। अर्धगोले की त्रिज्या, अब चूंकि बच्चों सेम है तो इसकी त्रिज्या भी वही हमने आर लिख दी, कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। दूसरी होती तो जिसको हम कैपिटल आर या स्मॉल r1 या r2 कुछ भी लिख सकते थे, पर इसमें सेम दिया है। कह रहा प्रश्न में खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दी है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दी है, ये खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दी है। सॉरी बच्चों, देखो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, कितनी है? 15.5 दी उसने सेंटीमीटर। और आप देख लीजिए जो उसने त्रिज्या दी है ये केंद्र हो गया, ये जो त्रिज्या दी है या ये जो ऊंचाई है वो कितनी है? 3.5 है। ये भी बच्चों 3.5 है, ये 3.5 है, ठीक है? ये भी 3.5 आपकी है। तबला देखो, तबला या अर्धगोला, कोई देखो अमरूद, या देखो नींबू कटा हुआ है, या संतरा कटा हुआ है, या तरबूज कोई कटा हुआ, केंद्र से उसके जो तबला का भाग है, चपटा भाग है, वृत्ताकार भाग है, उसके केंद्र से किनारे तक जाओ, जितनी दूरी होती है उतनी केंद्र से नीचे चले जाओ जमीन पे तो उतनी उसकी ऊंचाई भी होती है। जैसे ये जितनी ये त्रिज्या है उतनी इसकी ऊंचाई भी होती है। किसी भी देख लो आकृति में, आधा अमरूद काट के देख लो, आधा नींबू काट के देख लो, संतरा आधा काट के देख लो, तरबूज आधा काट के देख लो, कुछ भी देख लो आप, या कोई गोल टाइप का आलू हो, पोटैटो, उसको काट के देख लो, ठीक है? तो बच्चों अब देखो ये ऊंचाई कितनी बचेगी आपकी, ये ऊंचाई कितनी बनेगी? इस ऊंचाई को हमने कह दिया शंख की ऊंचाई है। टोटल ऊंचाई बच्चों दी थी 15.5, टोटल ऊंचाई कितनी दी थी? 15.5। 15.5 से बच्चों 3.5 हटा दो तो h बराबर आ जाएगा आपका, हम लिख दें बच्चों खिलौने की कुल ऊंचाई उसने दी है, खिलौने की कुल ऊंचाई बराबर उसने दी है प्रश्न में 15.5 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, इसलिए शंख की ऊंचाई स्मॉल h कह दिया हमने,
टोटल है आपकी 15.5, उससे नीचे अर्धगोला हटा दे तो ऊपर शंकु है आपका, ये जैसे शंकु रखा है इसे ऊपर है, तो उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? तो आप बच्चों 15.5 से आप ये 3.5 घटा दो, तो क्या बच जाएगा? h बराबर आ गया, तो ये 0 और ये 12 आ गया, ऊंचाई आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, अब उसने कहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बताओ, संपूर्ण पृष्ठीय। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात है। अब बच्चों खिलौने में देखो क्या है, खिलौने में क्या है? संपूर्ण पृष्ठ, सारा पृष्ठ आ जाए, तो सारा पृष्ठ माने इसका नीचे का आ जाए और ऊपर का वक्र पृष्ठ आ जाए, शंकु का वक्र पृष्ठ आ जाए। जैसे आधा अमरूद काट कर रख लीजिए आप, आधा अमरूद, और जितना उसका वृत्ताकार भाग उतने बड़ा ले आओ आप आइसक्रीम, बिल्कुल बराबर उसको कोन को सड़क दो उसके ऊपर। अथवा जितना अमरूद हो या नींबू हो या संतरा हो, जितना चपटा भाग है तबले टाइप का, उसी पे ले आओ आप ऊपर, वो दिवाली में जो अनार छुटाते वो रख दो आकर के, फिर देखो जैसी आकृति बनेगी। फिर कह रहा संपूर्ण पृष्ठ बताओ, संपूर्ण पृष्ठ बताओ। तो बच्चों इस अर्धगोले का पृष्ठ और शंकु का पृष्ठ जोड़ दो, क्योंकि बीच का जो आधार वाला भाग है, तबले वाला भाग है, वो तो ढक जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब बच्चों देख लीजिए, इसमें भी आपको निकालनी है शंकु की तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई का चूंकि इस वक्र पृष्ठ का सूत्र है, क्या सूत्र है? बराबर लिखो चल के बच्चों, शंकु वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बच्चों अर्धगोले का होता है आपका अर्धगोले का बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर पूरे का होता है, गेंद का 4 पाई आर स्क्वायर, आधे का अमरूद का 4 पाई आर स्क्वायर, आधे अमरूद का आधा उसका कर दो तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या बच्चों सेम है, जितनी इसकी उतनी शंकु की, दोनों आधार दोनों का समान है, ठीक है बच्चों। सब कुछ पता है, तिरछी ऊंचाई पता करनी पड़ेगी आपको। क्या पता करना पड़ेगा? तिरछी ऊंचाई पता करनी पड़ेगी बच्चों। इसमें आपका देखो पाई आर कॉमन है, पाई आर आपका कॉमन है, हम आगे लिख दें चल करके, पाई आर कॉमन है तो क्या बच जाएगा? एल प्लस 2r। ये बच्चों आया है, इसको थोड़ा रोक दिया हमने। बच्चों हमें तिरछी ऊंचाई का मान चाहिए, किसका मान चाहिए? तिरछी ऊंचाई का। तो चलो इसमें समकोण त्रिभुज में जरा देखना, ये देखना बच्चों तिरछी ऊंचाई, ये जब आती है ऊंचाई ये तो ये आपकी h कहलाती है, ये तिरछी ऊंचाई कहलाती है, ये आपका r कहलाता है। तो इसमें ये समकोण त्रिभुज बन जाता है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लग जाता है। इसी को आप लोग ऐसे याद करते हो, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, अथवा तिरछी ऊंचाई का वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ऐसे भी याद करते हो आप। तो कर लीजिए जरा, एल वर्ग बराबर आर वर्ग प्लस एच वर्ग से। चलिए तो एल वर्ग बराबर आर का मान बच्चों क्या है? 3.5, ठीक है। आर वर्ग प्लस क्या है? एच वर्ग क्या बच्चों है? एच आपका दिया था प्रश्न में आया था उसने 12, एच कितना आया था? 12, ठीक है। 3.5 को बच्चों 7/2 भी लिख सकते हो आप लोग, दशमलव हटाओगे तो क्या आ जाएगा?
दशमलव हटाओ, क्या आ जाएगा 10। तो 5 दूनी 10 और 5 सते 35, ये हो जाएगा आपका 12 12 144 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, इसका वर्ग कर जाओ, 7 सते 49 और बटे हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस हो गया 144, इसके बटे 1 लघुत्तम कर जाओ। तो 4 49, ये 4 चौको 16 का 6, यहाँ से ले 4 चौक 16 1 17 का 7, यहाँ से ले 4 एकम 4 1 5 576, जोड़ दो बच्चों, 9 6 15 625, ये बच्चों आ गया आपका। इसलिए L वर्ग बराबर कितना आ गया है 625 बटे 4, तो L बराबर बच्चों इसका वर्गमूल कर लो तो 25 बटे 2। L का मान बच्चों 25 बटे 2 आ गया है। इसलिए फर्स्ट से संपूर्ण प्रश्न बराबर आ जाएगा आपका देखो कितना था पाई आर, कितना था पाई आर, बराबर कर दो चलते, पाई आर का मान बच्चों कितना था 3.5, आर का मान क्या था 3 बच्चों इसी को 3.5 क्या लिख सकते थे आप लोग, 3.5 था तो दशमलव हटाओगे बटे 10 आ जाएगा, 5 से काट दोगे 5 से 35, 5 7 बटे 2 भी लिख सकते थे। ठीक है, चले तो हम लिख रहे हैं कितना है आर का मान 7 बटे 2 पाई आर, कोष्ठक में L + 2R है। L का मान बच्चों कितना आया है 25 बटे 2, 25 बटे 2 प्लस 2 इंटू आर, 2 इंटू आर, आर का मान कितना है, आर का मान आपका 7 बटे 2 है। आगे चलेंगे बच्चों, ये हो गया 7 पाई बटे 2 इंटू, जरा जागिए, ये 2 से 2 बच्चों कट गया, 2 से 2 कट गया, 7 बचा, तो 25 बटे 2 प्लस 7। आगे चलेंगे तो बच्चों हो गया 7 पाई बटे 2 इंटू, जरा देखिए लघुत्तम कर जाओ, 2 एकम 2 2 7 दूनी, ये 2 लघुत्तम आ गया, इधर हो गया 25, ये हो गया 7 दूनी 14 है। आगे चले बच्चों 7 बटे 2, पाई काटना चाहो तो लिख दो, पाई का मान 22 बटे 7, चूंकि 7 से कट रहा था। ठीक है, ये बटे में 2 है, ऊपर क्या हो गया 5 4 9 और 2 1 3 39। देख लो बच्चों 7 से 7 कट गया, 2 से आपका 22 कट गया, 11 आ गया, तो हमारे पास उत्तर आ रहा है, उत्तर आ रहा है, देख लो कितना हो गया 11 9 99 का 9 हासिल 9 और 11 33 33 7 40 2 42 429 बटे बच्चों 2 आ गया है, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 का भाग कर दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1 9, ये बच्चों आ गया आपका 214.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया। इसको थोड़ा छोटा कर दें हम आपके समझने के लिए, ठीक है बच्चों। इसमें जो पाई का मान आप चाहते तो रखते हो, चाहते तो ना रखते, हमारी मर्जी थी। ठीक है, कितना है 214.5। तो बच्चों क्या किया था, खास बात क्या थी प्रश्न में, खास बात थी कि दोनों का आधार समान था। जो आधार है अर्धगोले का उसकी त्रिज्या और जो शंकु का आधार है उसकी त्रिज्या सेम है, हमने सेम लिख दिया था, दोनों का सेम है। टोटल ऊंचाई दी गई थी उसने, टोटल ऊंचाई, उस टोटल ऊंचाई में जितनी त्रिज्या अर्धगोले की है वो आपको हटानी पड़ी, ये बात समझनी है आपको। ये आपको ऐसे समझ में कब आएगा, जब प्रैक्टिकल करो आप, प्रैक्टिकल करो आप। जैसे ये है, जैसे मान लो, ठीक है, ये मान लो अर्धगोला है, कैसा है अर्धगोला है। अब इसको उल्टा कर दो, अब इस अर्धगोले पर एक शंकु ले आओ, शंकु रखो आकर के, शंकु का आधार कितना हो, जितना इसका आधार है उतना ही शंकु का आधार हो। इस पर जब रखो आकर के, आप ऊपर शंकु रख दोगे आकर के, तो टोटल ऊंचाई दी है, तो जितनी इसकी त्रिज्या है आपकी यहां से यहां तक की त्रिज्या, उतनी इसकी ऊंचाई भी हो जाती है।
ठीक है जी। हमने जो कहा देखो, जितनी 3.5 ये है उतनी इसकी अर्धगोले की ऊंचाई हो जाती है। टोटल ऊंचाई जो 15.5 है उससे आपने 3.5 हटा दिया तो आपकी शंख की ऊंचाई आ गई। किसकी ऊंचाई आ गई? शंख की ऊंचाई। और जब शंख की ऊंचाई आ गई तो फिर आपने फटाक से सूत्र लगा दिया, आधार का पृष्ठ प्लस शंख का पृष्ठ। शंख के पृष्ठ में सूत्र पाई आर एल का लगता है। किसका लगता है? पाई आर का लगता है, पाई आर एल। इसलिए तिरछी ऊंचाई की हमें जरूरत पड़ी, तिरछी ऊंचाई जरूरत पड़ी तो तिरछी ऊंचाई के लिए सूत्र लगा दिया, तिरछी ऊंचाई का मान आ गया, सारे मान रख दिए, कैलकुलेट कर लिया, सॉल्व कर दिया, उत्तर आ गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप। हम अगले प्रश्न में चलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। ठीक है, अच्छी बात है। कह रहे एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार। किसके अर्धगोलाकार हैं? लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस। पहले बेलन को ठोस समझो। कोई बेलनाकार भाग है, जैसे ड्रम होता है, ड्रम को ठोस कर लो, मिट्टी भर लो या आयरन भर लो लोहा से, या कोई लकड़ी का गट्टा ले लो, जैसे गांव में नहीं वो सहतीर जिसको कहते हैं हम लोग, सहतीर नहीं, कोई लकड़ी कटी हो जैसे शीशम वगैरह की या किसी आम के पेड़ की, वो जो बेलनाकार भाग हो, बीच का भाग, उसकी बात कर रहा है। लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस, जैसे आप सरिया समझो, सरिया, सरिया पतले में हो गई, थोड़ा मोटे में ले लो, या कोई पिलर हो। ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं, उन दोनों के ऊपर क्या है? अर्धगोले बने हैं। ठीक है, जरा देखो चित्र के माध्यम से बात समझे हम लोग। ये बच्चों बेलनाकार है भाग है। बेलन में बच्चों को समझ में नहीं आता कि हमेशा कहते हैं बेलन में ऊपर का सिरा वृत्ताकार होता है, नीचे का सिरा वृत्ताकार होता है। बच्चे कहते हैं सर जी कहां वृत्ताकार जाने, ये का बनाए हो, ऐसे वृत्त कहीं कहेंगे क्या? वृत्त तो पूरा ऐसे होता है। तो हम कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आता, वृत्त है ही कैसे? जरा देखो, अगर हम चित्र बड़ा कर दें, ये वृत्त वृत्त हो जाते दोनों ऊपर। आपको नहीं समझ में आवे दोबारा देख लीजिए। देखो ये बेलन है पूरा, अब ये नीचे वृत्त है, ये वृत्त है। चित्र अच्छा नहीं लगता है, ऐसे समझ में चित्र अच्छा लग रहा है। बात वही है, इसी चित्र को वैसे चित्र बनाया गया है। तो दोनों सिरे कैसे होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। बात स्पष्ट हो गई, कंफर्म हो गई। ठीक है, अब देखिए उसने कहा प्रश्न में ऊपर भी अर्धगोला है और नीचे भी अर्धगोला है। ठीक है, अर्धगोले की बात कर रहा है। अर्धगोला, इस पे सेट कैसे करेंगे? एक बार और ट्राई कर देते हैं, अगर बन रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको हम छोड़ देंगे बच्चों। हैं इस तरह सोच छोड़ दीजिए। हम ये मान के चलते हैं, ये मान चलते हैं इस टाइप से कोई अर्धगोला है जो इसके ऊपर रख दिया गया है और नीचे भी अर्धगोला फिट किया गया है। अच्छे से समझना हो आपको तो आप मान लीजिए कि कोई अमरूद है, अमरूद को काट कर रख दिया गया, आधा अमरूद रखा है और उसके ऊपर एक आपने बेलनाकार भाग, कोई लकड़ी या मोटा सा पाइप वगैरह उसके ऊपर रखा है और उसके ऊपर फिर अर्धगोला रख दिया आपने। ऐसे प्रश्न कर रहा है। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों पर अर्धगोलाकार है। ठीक है, बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर। बेलनाकार, ये बेलनाकार भाग है और इसका व्यास
इसका व्यास, मानिए ये टोटल दूरी उसने दी है, ये टोटल दूरी उसने दी है। हम अलग लिख देंगे क्योंकि चित्र बनाना पड़ेगा। दिया है प्रश्न में, दिया है, क्या दिया है? बेलनाकार भाग का व्यास कितना दिया है देख लीजिए। प्रश्न में कह रहा 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसलिए व्यास क्या होती है? त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा। त्रिज्या अगर बेलन की आर कहेंगे तो हो जाएगी व्यास बटे 2। तो व्यास है 14, तो आर का मान कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। याद रहे बच्चों, उसने खास बात क्या कही है कि लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। जो बेलनाकार भाग है उसके ऊपर भी अर्धगोला है, नीचे भी अर्धगोला है, माने त्रिज्याएं दोनों की समान हो गई, अर्थात दोनों के आधार समान हो गए। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या भी यही हो जाएगी। इसलिए क्यों? प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न के अनुसार अर्धगोले की त्रिज्या। अब चूंकि सेम है तो इसको भी हमने आर कह दिया, न सेम होती तो इसको हम कैपिटल आर कह देते, R1 कह देते, R2 कह देते, आर जो अपनी मर्जी होती। आर बराबर, इसका मान भी हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कुल ऊंचाई उसने दी है प्रश्न में 30 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई किसकी 30 सेंटीमीटर दी है? बच्चों इस पर जो है आप ऐसे देख लो, इस पर ऐसे देख लीजिए, ऐसे इस टाइप से, इस टाइप से देख लीजिए, इस टाइप से देख लीजिए। इस टाइप से दोनों पर अर्धगोले रख दिए गए, दोनों पर अर्धगोले रख दिए गए। ये त्रिज्या हो जाएगी। बार बार बता चुके हैं आपको, जो ये त्रिज्या है आपकी अर्धगोले की कहो चाहे बेलन के आधार की हो, उतनी ही उसकी अर्धगोले की ऊंचाई हो जाती है। यही बात यहां पर हो जाती है। टोटल ऊंचाई उसने प्रश्न में आपको दी है। प्रश्न में कह रहा है कि टोटल ऊंचाई 23 सेंटीमीटर है। टोटल ऊंचाई इस पूरे आकृति की, इस पूरे खिलौने की, या जो भी कह लो आप, 30 सेंटीमीटर है। अब देखो इसकी त्रिज्या कितनी निकली थी? निकली थी 7 सेंटीमीटर। ये जो आर बराबर है हमारा कितना है? 7 सेंटीमीटर। यहां पर भी जो आर बराबर है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। बार बार बता चुके आपको, जितनी त्रिज्या ये है उतनी इसकी ऊंचाई हो जाती है, जितनी त्रिज्या ये उसकी उतनी ऊंचाई हो जाती है। तुम कहो सर हमें नहीं समझ में आता है, अच्छी बात है, क्या करोगे? अर्धगोले की बात कर रहे हैं। अर्धगोला माने एक अमरूद ले लो, अमरूद ले लो, अमरूद को काट दो आप, आधा अमरूद रख लो। अब आधा अमरूद जब रखा है, जैसे तरबूज है, तरबूज काट लो, आधा तरबूज रख लो, अथवा नींबू काट लो, आधा नींबू रख लो, संतरा है, संतरा काट लो आधा, अथवा कोई आलू अगर हो, आलू पोटैटो, तो उसको काट लो, आधा रख लो। आपको कहां बताऊं मैं? अथवा तबले में चले जाओ, तबला बजाना आता है, बजाया करो घर में। अगर कोई काम नहीं आपके पास है तो विद्यार्थियों के पास तो पढ़ने का काम है, परीक्षा करीब उनके है। खैर, तो क्या करेंगे, उस जो त्रिज्या उसकी, उसके केंद्र से, चाहे तबले पर, चाहे नींबू पर, चाहे आप अमरूद पर, चाहे आप संतरे पर, चाहे आप तरबूज पे, केंद्र से आखिरी तक जाओ, तो केंद्र से आखिरी तक जाओगे वो त्रिज्या। हम अगर आकृति की बात कर दें, आकृति की बात कर दें, ये उल्टा बना है, इसको सीधा कर दें तो फिर बात समझ में आ जाए आपको।
उल्टा बना रहा दो ये। ये हम बात कर रहे थे, ये जितनी त्रिज्या है इसकी उतनी इसकी ये ऊंचाई हो जाती है। ये तबले की बात कर रहे हैं, इसको उल्टा कर लो, नींबू है तो जितनी त्रिज्या उतनी ऊंचाई, वही बात कर रहे थे, जितनी त्रिज्या उतनी इसकी ऊंचाई। तो टोटल ऊंचाई हमारी इसकी क्या बन जाएगी, हमारी ऊंचाई इसकी क्या बन जाएगी, माने बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी। टोटल 30 है, 30 में से दोनों हटानी पड़ेंगी, इसलिए कुल ऊंचाई प्रश्न में दी थी कितनी, 30 सेंटीमीटर। इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, हमने इसको स्मॉल एच मान लिया, तो टोटल ऊंचाई थी 30, 30 में से ये 7 हटाओ और ये 7 हटाओ, तो कुल मिलाकर के 30 में से 7 7 14 हट गया, तो कितना बच गया, 16 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, तो लिख दें यहीं पर हम 30 माइनस 14 बराबर 16 सेंटीमीटर ऊंचाई। कितनी ऊंचाई आ गई, 16 सेंटीमीटर आ गई। अब बच्चों देख लीजिए, उसने पूछा क्या था प्रश्न में, कह रहा ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बताओ। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है बेलन का पृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठ और प्लस इस अर्धगोले का पृष्ठ। ठीक है, तो सबके सारे सूत्र पता होने चाहिए आपको। उसने कहा है प्रश्न में ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया, एक तो बेलन का पृष्ठ, पहले नीचे वाले अर्धगोले का पृष्ठ लिखो, अर्धगोले का पृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठ कौन सा, नीचे वाले का। समझने के लिए लिखे थे, लिखने की जरूरत आपको नहीं है, नीचे वाले का प्लस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, बेलनाकार माने बेलन, बेलनाकार क्या, बेलन का आकार, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, वो आ जाएगा वापस ना। हाँ गुड, बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ प्लस, अब बेलनाकार नीचे अर्धगोला था, ऊपर भी अर्धगोला है, उसको भी लिखो, प्लस अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कैसे का, इसको लिख दें ऊपरी भाग, ऊपरी भाग का। ठीक है, देखो इस पूरे का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ माने, वक्र पृष्ठ माने इस बेलन का वक्र पृष्ठ। अब आप कल्पना कर लो कि भाई कोई भी आकृति ऐसी बनी जिसमें नीचे अर्धगोला है, ऊपर भी अर्धगोला है और बीच में बेलन है। तो जैसे बेलन कोई ड्रम रखा हो, ड्रम, तो ड्रम का पृष्ठ ज्ञात करना है आपको, वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो ड्रम को जो चारों तरफ, जैसे हम बात कर दें आपके सामने, जैसे ये बोतल है, तो इसका वक्र पृष्ठ ये, तो यही तो वक्र पृष्ठ करोगे, ये साथ में ये जो साइड है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, इसका सूत्र 2πr/h है। इसके नीचे अर्धगोला लगा दोगे, अर्धगोला, तो अर्धगोला लगा दोगे तो अर्धगोले का पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr²। ये देखो ये आधा है, तो 4πr² का आधा कितना हो जाएगा, 2πr²। तो नीचे भी 2πr², ऊपर भी 2πr², और बेलन का बीच में हो गया 2πr/h। ये जैसे हमारे पास है, अगर इसको हम बना दें बेलनाकार भाग, तो देखो ये है बेलनाकार भाग, इसी के ऊपर ये रख दिया जाता है, ऐसे ऐसे समझो आप,
ये ऐसे रख दिया जाता है। तो अब इसका वक्र पृष्ठ प्लस इसका वक्र पृष्ठ, फिर इसका नीचे भी इसका वक्र पृष्ठ, तो टोटल तीनों का वक्र पृष्ठ मिला दो, वही संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है, वही संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। ठीक है, चले हम सॉल्व कर रहे थे मान, रखिए बच्चों। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र, गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्ध का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र होता है 2 पाई आर एच। फिर अर्धगोला बच्चों वही है, और चूंकि त्रिज्याएं सबकी समान है तो वही आ गया, कुल मिलाकर 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दो इसको, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। आप मान रख दीजिए, चाहो तो आप 2 पाई आर इसमें कॉमन कर सकते हो, तो क्या बच गया 2 आर बच गया और इसमें एच बच गया। चलें आगे मान रख दें चल करके, तो 2 ठीक है, पाई का मान 22/7 है, पाई का मान क्या है 22/7 रख दीजिए, सरल हो रहा चूंकि हमारा आर का मान चूंकि 7 आया था। ठीक है, तो बाहर तो 2 पाई रख गए, तो कोष्ठक के अंदर 2 इंटू आर, आर का मान क्या था 7 था। ठीक है, प्लस एच, एच का मान क्या था, एच का मान आपने निकाला था घटा करके 16 आया था। आगे चलेंगे, ये 7 से 7 कट गया, ये 22 दून 44 हो गया, कोष्ठक के भीतर 7 दूनी 14 हो गया, ये 16 हो गया, 44 इंटू 14, 16 जोड़ दो 30 आ गया। आप गुणा कर दो, 3 चौको 12, 1 13, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, या वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों आपका प्रश्न लगा, हम इसको थोड़ा छोटा कर दें ताकि आपके को स्क्रीनशॉट लेने में समझने में दिक्कत ना हो। ठीक बच्चों, इस तरह से। तो क्या प्रश्न बड़ा था, सिंपल सा था, नीचे अर्धगोला ऊपर भी अर्धगोला और नीचे बीच में बेलन कर दिया, पूछा उसने पृष्ठ। तो पृष्ठ में हम बात कर रहे थे आपसे, पृष्ठ में जैसे ये इसका आधार होता है वृत्ताकार, लेकिन जब ये किसी पर रखेंगे तो इसने तो ढक लिया। जैसे हम बात कर रहे थे आपसे कि जब इस पर रखोगे, इसको ये रखा, तो अब इसका आधार तो गायब हो गया, इसका आधार अर्धगोले का गायब हो गया, बेलन का ऊपरी सिरा जो वृत्ताकार है और जो इसका अर्धगोले का नीचे का सिरा छिप गया, इसलिए केवल पृष्ठ, बाहर का पृष्ठ ये अर्धगोले का, इसका वक्र पृष्ठ और नीचे इसका वक्र पृष्ठ, इस तरह से। और वैसे अगर अर्धगोले का हम आपसे कहें कि तरबूज का आधा भाग रखो, नींबू का आधा भाग रखो, संतरे का आधा भाग रखो, तबला देखो, तो उसका अगर वक्र पृष्ठ आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, तो नीचे का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर का वृत्ताकार भाग पाई आर स्क्वायर जोड़ना पड़ता है, जिसको आप लोगों ने 3 पाई आर स्क्वायर करके याद कर रखा है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों समझ में आ गया होगा आपके। आप इसको नोट करेंगे और नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों जैसा कि अभी जानते हो आप लोग, चर्चा भी होती रहती है कि मौसम कैसा है, ये सर्दी का मौसम है। कैसा मौसम है, सर्दी का मौसम है। तो पढ़ने में समस्या आती है, समस्या पढ़ने के लिए चेयर टेबल, और आप लोग बैठते काहे पे हो, रजाई के अंदर। तो रजाई के अंदर जब बैठोगे तो रजाई के अंदर तो फिर नींद आती है, क्या आती है। तो पढ़ने का मौसम अभी कब आएगा, बता रहे हैं आपसे, फरवरी में आएगा। कब आएगा, फरवरी में। और हमें लगता है कि 20 फरवरी के बाद तो पढ़ने का सही मौसम आ जाएगा। तब 20 फरवरी तक आपको दिक्कत अगर स्कूल आने में, क्लास अटेंड करने में, पढ़ने में, रात में मेहनत करने में आती है, तब तक आप लोग रेस्ट कर सकते हो। तुम भी क्या याद करोगे कि हमें सर कोई मिले थे, है ना। हम यही चाहते हैं कि आप में याद करते रहो। पढ़ाई तो न इस साल सही, पर साल सही, ना पर साल सही, अगले साल सही, ना अगले साल सही, तो अगले साल हो ही जाएगी, टेंशन नहीं लेना कोई। ठीक है, हाई स्कूल न इस वर्ष सही, अगले साल सही, फीस थोड़ी ज्यादा लग जाएगी, दोबारा से लग जाएगी। इस क्लास की तो फीस कोई ले नहीं रहे आपसे, ले रहे ना, नहीं ले रहे, हाँ इस क्लास की कोई फीस नहीं ले रहे, तो फ्री क्लास है। ठीक बच्चों, चले आगे चलते हैं 4 नंबर पर, 4 नंबर पर चलेंगे। क्या प्रश्न कह रहा है, स्क्रीन पर देखिएगा आप लोग अपने सामने ब्लैक बोर्ड पर। कह रहे वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। हम पेज 66 की बात कर रहे हैं, पेज 66।
6 का खा, एक वृत्ताकार कमरे, कमरा भी कैसा वृत्ताकार, आयताकार कमरा देखा हमने, घनाकार कमरा देखा, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, ऊंचाई बराबर हो, वो घन, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो, वो आयताकार कमरा। अब की कह रहा वृत्ताकार, तो वृत्ताकार कमरा कैसा हो, जैसे कुआं देखे, कुआं, कुआं, तो वृत्ताकार कमरे का मतलब क्या हम लोगों से कह रहा है। प्रश्न कई बार हम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। अब हम लोग कहो अच्छा बनाओ बेवकूफ, कैसे बनाओगे, प्रश्न हमको लोग को कई बार क्या करता है। अब कह रहा वृत्ताकार कमरा, अब हम सोचें बैठ के दिमाग में कि कैसा होता वृत्ताकार कमरा, वृत्त है फिर कमरा कैसे बन जाएगा। अरे तो वृत्ताकार कमरे मतलब बेलनाकार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एक ड्रम हो, ड्रम, ड्रम है तुम्हारा कमरा, जाकर ड्रम के भीतर बैठ जाओ, खोल के ढक्कन, भीतर बैठोगे तो वाह कमरा बड़ा सुख है, वही कमरा। क्या हो गया, वृत्ताकार कमरे मतलब वो ड्रम की बात हमसे कह रहा है, बेवकूफ बना रहा हमको, तुमको, है ना, तो हम तो नहीं बनेंगे, तुम लोग बन जाओ तो बन जाओ। एक वृत्ता, अब थोड़ा सा कमरे की बात कही है तो थोड़ा ड्रम से थोड़ा रूप बड़ा कर लो, कुआं चले जाओ, कुआं में, कुआं ढक ले ऊपर से और जाओ कूद जाओ उसमें, जब सर्दी खत्म हो तब निकल के बाहर आओ, ठीक है ना। तो ऐसे और थोड़ा उसको बना लो, जैसे कूप टाइप बनाए जाते हैं, या कोई आप देख लो जैसे कानपुर जाओ तो कानपुर के बाहर वो तमाम सारे बने हैं, वो इंडियन ऑयल वगैरह के वो स्टोरेज के वो बड़े बड़े कूप बने हैं। खैर समझ गए होंगे आप लोग बात। उसने कहा है वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, जैसे कोई मंदिर बना हो वृत्ताकार या बेलनाकार, उसके ऊपर कोई गुंबद रख दी गई। गुंबद कैसी, अर्धगोलाकार, मानो आधा अमरूद रख दिया गया हो, मानो आधा तरबूज रख दिया गया हो, मानो उस टाइप की आकृति कोई बड़ी करके रख दी हो, तबला टाइप की, ठीक है ना, ठीक है। सॉरी। तो वृत्ताकार कमरा, ये कोई है, ये कोई वृत्ताकार कमरा है बच्चों, इसके ऊपर रख दिया गया है क्या, अर्धगोलाकार गुंबद, कोई अर्धगोलाकार गुंबद इसके ऊपर रखा गया है। तो अर्धगोलाकार गुंबद जान गए हो, अर्धगोलाकार गुंबद माने अर्धगोला, अर्धगोला आप समझ लो, आपके दिमाग में ज्यादा अच्छा चढ़ जाएगा। सही से बना लीजिए। हाँ काम चल जाएगा, ठीक है। अब उसने प्रश्न में कहा, क्या कहा देख लीजिए, वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद रखा है। गुंबद जैसे मंदिर के ऊपर को, जैसे मंदिर के ऊपर गुंबद, गुंबद माने अर्धगोलाकार। कुल भीतरी आयतन दिया है, भीतरी आयतन, भीतरी माने इस बेलन का आयतन और इस अर्ध गोले का आयतन टोटल। जैसे मंदिर को देख लो, अपने पड़ोस में एक मंदिर है, उस मंदिर में जाइए तो मंदिर के भीतर जाइए, फिर देखो चारों तरफ उसमें, तो नीचे बेलनाकार मान लो, कैसा है, बेलनाकार, वृत्ताकार है, ऊपर गुंबद देखो जाके, गुंबद अर्धगोलाकार रखी है। अब कह रहा आयतन, आयतन, तो उसमें आयतन तो मतलब उसमें क्या बात हो गई, आयतन माने हवा की बात हो गई, कितनी हवा भरी है, जो उसमें गेहूं के बोरे तो भरे नहीं है, लाही तो भरी नहीं है, मिट्टी तेल या डीजल पेट्रोल पानी और सोना चांदी तो भरा नहीं है, ओपन है, खुला एरिया है, तो उसका मतलब आयतन का मतलब हवा, कितनी हवा है, तो उस अर्धगोलाकार भाग में हवा है, नीचे हवा भी है जहां आप टहलते हो पूरा एरिया में, तो टोटल हवा की बात कर रहा है। वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसका कुल भीतरी आयतन दिया है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार या प्रस्तुत प्रश्न से या दिया गया है या प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है, कुल आयतन, क्या दिया गया, कुल आयतन। काहे का कुल आयतन, बताओ भैया, काहे का कुल आयतन दिया उसने, कुल आयतन दिया है 48,510 मीटर घाते 3, 48,510 मीटर घाते 3 माने घन मीटर, 48, हाँ 510 माने 48,510 घन मीटर, ठीक है बच्चों। किसका आयतन दिया है, कुल भीतरी आयतन, कुल आयतन किसका, भीतरी किसका, बेलन का प्लस, इसका मतलब हम लिख दें बेलन का आयतन प्लस, बच्चों किसका प्लस लिख दें, शंकु का लिख दें,
अर्धगोले का आयतन, किसका लिख दें? अर्धगोले का आयतन। ठीक है, बेलन के आयतन का सूत्र बताओ बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन, गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्ध का आधा कर दो, 2 का भाग कर दो। त्रिज्याएं दोनों की सेम है, आधा करने में कोई दिक्कत आती है आपको? अमरूद है जैसे आधा करने में दिक्कत है? कोई चीज हो आपको मिली हो खाने के लिए, तो उसको आधा करने में कितनी देर लगती है आपको? तो वैसे आधा माने 2 भाग, बटे 2 कर दिया, 4/3 पाई आर क्यूब के आधा 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। टोटल दिया था आपका 48,510। अब बच्चों देख लीजिए उसने दिया क्या है, जो दिया है वो लिख दो जरा। पहले कह रहा था पाई का मान दिया और बच्चों कुछ नहीं दिया उसने। कह रहा वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसकी कुल भीतरी आयतन इतना है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। भीतरी व्यास दिया है बच्चों, व्यास भीतरी व्यास बराबर दिया है, भीतरी व्यास बराबर दिया उसकी महत्तम ऊंचाई। बच्चों इसने महत्तम ऊंचाई कहा, इसका मतलब बताओ जरा क्या कह रहा है? व्यास माने त्रिज्या का दुगुना भैया, व्यास माने 2 गुणा क्या लिखते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, तो कैंची गुणा। महत्तम ऊंचाई कहोगे मतलब बता दोगे? महत्तम ऊंचाई माने तुम्हारे घर की ऊंचाई, या कोई किसी टावर की ऊंचाई, या किसी पिलर की ऊंचाई, या खंभों की ऊंचाई, या आप तुम्हारी ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई माने किसकी ऊंचाई महत्तम माने? महत्तम माने अधिकतम, अधिकतम। तो जो घर बना है, जो कमरा बना है, जिसके अंदर तुम लुके बैठे हो, उसकी ऊंचाई बताओ। तो महत्तम माने अधिकतम। अधिकतम मतलब क्या हुआ? टोटल ऊंचाई की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टोटल ऊंचाई की बात कर रहा है। ये महत्तम ऊंचाई की बात कर रहा है बच्चों, ये यहां तक माने ये टोटल ऊंचाई उसने कितनी दी है आपको? कह रहा टोटल जो महत्तम ऊंचाई है वो त्रिज्या के दूने के बराबर है, माने इस महत्तम ऊंचाई h कह लो आप, या हम कैपिटल H कह ले, अच्छा रहेगा, मजा आएगा। कैपिटल H कह ले टोटल को, कैपिटल H बराबर है कह रहा 2r के बराबर। व्यास है, व्यास बराबर है 2 गुणा त्रिज्या बराबर है महत्तम ऊंचाई, इसको हमने कह दिया h। अच्छा, कोई जरा बेलन की ऊंचाई बता सकता हमें कितनी आ जाएगी? बेलन की ऊंचाई इतनी, देखो यहां तक, ये बेलन की ऊंचाई h बराबर, जरा देखना कोई बता सकते हो ये कितनी होती है? ये कितनी होती है? जितनी ये है त्रिज्या, समझे बच्चों, उतनी आपकी ये भी है त्रिज्या। ये अभी बताना, हम लोग तुम देखो, तुम लोग को फांस देंगे, तुम लोग गलती कर जाओगे। ये त्रिज्या r है, ये भी r है, ये भी r है, ठीक है। अब हमें ये ऊंचाई चाहिए, यहां से लेकर के हम इंक बदल दें। हमें यहां से लेकर के ये और यहां तक की ऊंचाई चाहिए, ये हमने कहा है आपका स्मॉल h। कोई बता सकता विद्यार्थी? टोटल ऊंचाई जितनी दी है आपकी 2r, उससे आप ये हटा दो और उससे नीचे r हटा दें। नीचे नहीं, नीचे तो तुम्हें दिख रहा है, वो तो चपटा भाग वृत्ताकार है, ड्रम रखा है। अब ड्रम के ऊपर रखा आपने यहाँ पर तबला टाइप की कोई आकृति, अर्धगोला टाइप की आकृति, मंदिर की बात कर रहे हो ना, तो मंदिर में ऊपर है तो है, जमीन में तुम खुद खड़े हो नीचे, जो कमरा मंदिर कमरा टाइप का है तो उसमें ऊपर वाला भाग, तो उसकी त्रिज्या ये कम करनी पड़ेगी, माने ऊंचाई जो गुंबद है उसकी ऊंचाई कम कर दो। ऊंचाई कितनी है? r है, कितनी है? r है। तो स्मॉल h बराबर कैपिटल H माइनस r, तो कैपिटल H का मान कितना है? 2r। तो ये आपकी कितनी आ गई? r आ गई। ये एक नई चीज आ गई बच्चों, इसलिए बेलन की ऊंचाई
तो कैपिटल एच से आपने आर हटा दिया, कैपिटल एच का मान आपका ऊपर 2r लिखा था, आपने इससे आर घटा दिया, ये स्मॉल आर आ गया। परेशान बच्चों होने की जरूरत नहीं, इबारती प्रश्नों में समय लगता है। आप एक एक प्रश्न को चबा चबा करके पढ़िए, खा मत जाना केवल, नहीं तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो कई बार पढ़ोगे तो चित्र स्पष्ट हो जाएगा, जब चित्र स्पष्ट हो जाएगा तो प्रश्न लग जाएगा। किससे लग जाएगा? जिसको फार्मूले या तैयार होंगे। किसको? फार्मूले जिसको तैयार होंगे। फार्मूले कौन तैयार करेगा? जिसको परीक्षा में बैठना है। परीक्षा में किसको बैठना है? आप देख लीजिए। फार्मूले कैसे याद होते हैं? जिसको फार्मूले याद ना होते हो, मैथमेटिक्स का 60% वर्क उसके फार्मूले हैं। 60% नंबर उस विद्यार्थी के कंफर्म है जिसको फार्मूले याद है। फार्मूले कैसे याद होंगे? करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। एक एक प्रश्न को के सूत्र को, एक एक सूत्र को अगर याद नहीं होता है, 10-10 बार लिखिए, 20 बार लिखिए, 50-50 बार लिखिए, 100-100 बार लिखिए, 200-200 बार लिखिए। एक पूरी कॉपी में एक सूत्र भर डालिए, फिर 2 कॉपी भर दीजिए, 4 कॉपी भर दीजिए, सूत्र की ऐसी की तैसी, अगर ना याद हो। और नहीं तो अगर नहीं याद होता है तो रिजल्ट जब निकले आपका हाई स्कूल का, इंटर का, तो फिर आंसू मत टपकाइएगा, और टपकाइएगा भी तो हैंकी रखिएगा ऐसे, अभी से रख लो, रिजल्ट आएगा उसके पश्चात। हमें याद है वो सीन, जैसे हर साल जैसे रिजल्ट निकलता है। आइए बच्चों वापस प्रश्न पे आते हैं। अब आते देखो, आर पता लग गया बच्चों, हमें क्या करना है? उसने कहा है प्रश्न में कि कमरे की ऊंचाई बताओ। कमरे की ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई माने कैपिटल एच का मान पूछा है, 2r का मान चाहिए आपको। किसका मान चाहिए? 2r का। चलो सॉल्व करें बच्चों। हम एक काम करते हैं, रखते हैं बच्चों, सॉल्व करें। पाई आर स्क्वायर। कोई बता सकते हो स्मॉल एच की जगह क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एच देखो क्या लिख सकते हैं? आर। एक विद्यार्थी कहता सर हमें मजा कम आता, हम कहा है, कहना सर जी एच की जगह आर ना लिखते, आर की जगह एच लिख देते, आर की जगह एच लिख देते तो हम लिख सकते हैं, पर वहां हम आर की जगह एच लिखते तो हमें यहां भी लिखना पड़ता, हमें यहां भी लिखना पड़ता। ऐसे हमें केवल एक जगह लिखना पड़ा है, केवल आज एच को हमने आर लिख दिया, शेष तो आर था ही पहले से। 48,510। ब्लैक नहीं दिख रहा? चेंज कर देते हैं, ऐसा क्या बात। बच्चों देखो, ये पाई आर क्यूब हो गया, ये भी पाई आर क्यूब हो गया। पाई आर क्यूब कॉमन है, पाई आर क्यूब, ये क्या है? पाई आर क्यूब। क्या बचा? एक कॉमन करने पर यहां पाई आर क्यूब कॉमन हो गया, क्या बचा? 2/, बोल दो, शाबाश, बहुत बढ़िया, 2/3, 48,510 पाई आर। पाई का मान रख सकते हैं बच्चों, बाद में रख लेंगे। पाई आर क्यूब, ये लघुत्तम कर लग जाओ, 3 एकम 3 और ये 2 एकम 2 बराबर है 48,510। बच्चों जागेंगे, एक बार और लिख लो, तुम लोग भी क्या याद करोगे? इंटू 5/, कितना है? 3, 48,510। अब सॉल्व कर रहे हैं। आर क्यूब बराबर, जागना, 48,510 बटे, ये पूरा नीचे आएगा, पाई भी नीचे आएगा, लिख दो, 5/3 में नीचे आएगा, 5/3, 3 पलट के पहुंच जाएगा ऊपर। इतना क्लियर है, आगे चलो। 48,510 इंटू 3 बटे पाई का मान 22/7, 7 पलट के ऊपर, 5 और नीचे था, ठीक है, काट दीजिए। तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 4 48, 45, 11 चौक 44, 1 45, 11 एकम 11, अब 1 0, ठीक है। आर क्यूब बराबर, तो 5 दूनी 10, 10 का भाग करो सीधे, 5 दूनी 10, 10 चौको 40, 4 44, फिर 10 चौको 40 और 10 एकम 10, ठीक है, खत्म, पूरा हो गया। ये कितना आ गया? 7 त्रिका 21, बहुत बढ़िया। ये 21 21 आम 441 होता है, 21 21 आम
21 इंटू 21 इंटू 21, देखो क्या बन गया, आर क्यूब बराबर 21 घाते 3। तो आर बराबर क्या आ गया, 21। क्या पूछा गया था उसने पूछा था आपसे कमरे की ऊंचाई बताओ। तो कमरे की ऊंचाई माने स्मॉल एच, कमरे की ऊंचाई माने, शाबाश, कमरे की ऊंचाई स्मॉल एच नहीं, कमरा पूरा है कैपिटल एच है। कमरा उसमें गुंबद भी शामिल है, गुंबद भी शामिल है। जागते रहिएगा। इसलिए कमरे की ऊंचाई बराबर कैपिटल एच। कैपिटल एच हमारे पास क्या था, 2r। 2r का मान कितना आया था आपके पास, 21। तो 21 दून 42 सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया। इस तरह से बच्चों ये प्रश्न आपका लग गया। आप देख लीजिए, हम थोड़ा छोटा कर दें, आपके स्क्रीन पर आ जाए, आप समझ लो एक बार में। ये था प्रश्न बच्चों। तो 3 डायमेंशनल, ये बच्चों ऊपर देखो क्या था, ऐसे, ये था अर्धगोला। क्या था ये, अर्धगोला। अर्धगोला किस पे रखा गया था, बेलनाकार भाग पर। किस पर रखा गया था, बेलनाकार भाग पर रखा गया था। बेलनाकार भाग पर रखा गया था। इस टाइप से, समझ गए आप। लगभग समझ गए होगे आप, ठीक है। ऐसे तो बेलन के ऊपर क्या रख दिया गया था, अर्धगोला, ठीक है। टोटल ऊंचाई प्रश्न दे दी उसने, कह रहा था टोटल ऊंचाई जो है व्यास के बराबर है, लिखा था उसने, व्यास मैंने त्रिज्या का दूना, और फिर ये अर्धगोला आर हटा दिया था हमने टोटल से, तो आपके बेलन की ऊंचाई आ गई थी। और पूरे आयतन दिया था उसने, तो आयतन माने बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, मान रख दिया आपने। साल हो गया, सरल हो गया। अच्छा प्रश्न बच्चों, परीक्षा के लिए नोट कर लोगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलेंगे आगे। बच्चों ये प्रश्न हम आपको वो प्रश्न करा रहे हैं जो परीक्षा में बच्चों को नहीं आ पाते हैं। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है, इसलिए इस बार हम इस पर फोकस कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ के स्कूल के बच्चों के जो पढ़ रहे हो, जो रामजीलाल क्लासेस, हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस से जो पढ़ रहे हो, कम से कम उन बच्चों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के कोई प्रश्न ना पढ़ें। हम इसको विस्तार से बता देंगे। आप लोग कोई कमेंट कीजिए, कोई प्रश्न पूछना हो आप वो प्रश्न पूछिए, हम वो भी बताएंगे। एनसीईआरटी बुक का बताएंगे, अनसॉल्व्ड का बताएंगे, अन्य किसी बुक का हो आप प्रश्न पूछ लीजिए, हम आपको बताएंगे जो भी आपके सिलेबस में हो। तो ठीक है बच्चों, हम इस पर अभी काम कर रहे हैं। ये इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का पहला लेक्चर है, इसमें थोड़ा समय देंगे। हम एक एक पृष्ठीय क्षेत्रफल के जो भी प्रश्न परीक्षा में आते हैं वो सब हम बता देंगे आपको। निश्चित तौर पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रश्न आपका परीक्षा में गलत नहीं होगा, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर बने रहोगे तो अच्छे नंबर आपके आएंगे ही आएंगे। प्रश्न नंबर हमारा पहुंच गया कौन सा, 5 नंबर। कौन सा पहुंच गया, 6 नंबर के 5 नंबर, प्रश्न नंबर पहुंच गया 5, ठीक है। प्रश्न कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या, पेज 71 की बात कर रहे हैं हम, 6 का गा प्रश्न है। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3 और 4 के अनुपात में है, यदि इसका आयतन इतना दिया हो, प्रश्न है, तो शंकु की त्रिज्या बताओ। ठीक है, त्रिज्या और ऊंचाई माना, बात किसकी कर रहा, शंकु की। माना शंकु की त्रिज्या r बराबर शंकु की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई क्या होती, h।
अब देखो बच्चों, उसने कहा है प्रश्न में, एक लंबवर्ती शंकु है, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई में 3 और 4 का अनुपात है। किसकी बात कर रहा? शंकु की। किसकी बात कर रहा? शंकु की। ये शंकु, इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या और ये ऊंचाई, ये ऊंचाई और ये त्रिज्या, ये इनमें कह रहा त्रिज्या और ऊंचाई में, याद रहे वो जो ऊंचाई अंदर है वही ऊंचाई आपकी ये भी होती है। ये इनका अनुपात प्रश्न में उसने कहा है कि 3 और 4 का है। किसका है? त्रिज्या और ऊंचाई का। बहुत बढ़िया, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3 और 4 का है। इसका मतलब त्रिज्या बराबर 3, ऊंचाई बराबर 4। ठीक है ना? इसकी चर्चा उस दिन कर रहे थे शायद आपके बीच में हम, अनुपात के एक दिन। फिर वो प्रश्न बताया था नहीं था, हमने दूसरे तरीके से बता दिया था। अनुपात से भी उस दिन प्रश्न लग जाता अगर आप हमसे बात करते। वो प्रश्न द्विघात समीकरण में चला जाता। हम युगपत समीकरण का कोई प्रश्न बता रहे थे आपसे, अनुपात की बात कर रहे थे, वो प्रश्न द्विघात से लग जाता। फिलहाल तो त्रिज्या और h का अनुपात का मतलब है सरल अनुपात, माने त्रिज्या और ऊंचाई में कोई न कोई राशि कट गई है, सरल करने पर ही आया। जैसे त्रिज्या हो 30 और ऊंचाई हो 40, तब इनको सरल करो, सरल करके जो आएगा वो ये है। अनुपात माने बटे, इसी अनुपात को मतलब क्या कहते हैं? बटे, ये है। अथवा 60/80 अथवा 90/12/120, ऐसे कुछ भी होगा। तो इनमें से कोई राशि कट रही है, जैसे 10 इसमें कट रहा है, 20 इसमें कट रहा है, 30 इसमें कट रहा है। चूंकि 90 का मतलब क्या है? 3 गुणा 30 और बटे 3 गुणा क्या हो गया? 40 कर दो। नहीं, हम कर रहे थे 60, तो 60 को हम कर सकते थे 20 तय नहीं कर सकते थे। 20 तिहाई 60, अच्छा इसको कर गए, छोड़ो। 20 तिहाई 60, इसको 20 चौको 80, कौन सी राशि कटेगी? 20 कटेगा। ये बच्चों बात हम आपसे कर रहे थे। ये जो राशि कट जाती है, जब कट जाती तब अनुपात हम कहते हैं कितना आ गया? 3 और 4 का आ गया। कितना आ गया? 3 और 4 का। बच्चों वापस आ जाओ प्रश्न पर। उसने कहा कि R अनुपात H बराबर 3 और 4 का दिया है, तो R बटे H बराबर हो गया 3/4। तो क्या R का मान 3 है? क्या H का मान 4 है? तो फिर कितना है? तो फिर कितना है? कोई बता दे पूरी कक्षा में कितना है? जल्दी बताइए, टाइम ज्यादा है बहुत, बताइए। हाँ, या तो यही लिख दो। ऐसा करो, हमें लगता है R का मान तुम लोग 6 लिख दो और H का मान 8 लिख दो। तो अनुपात करोगे 2 3 से 2 3 2 2 कट रहा, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसा करो 6 न लिखो, 12 लिख लो और ये 16 लिख लो और 4 4 कट रहा, 3/4 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ गया, पैसे वसूल हो गए बच्चों। दुनिया ऐसी बावरी कि पाथर पूजन जाए और घर की चकिया को न पूजे, जाको पीसो खाए। चलिए हम सीधे प्रश्न करते हैं, ज्यादा दिमाग ना खर्च करा मैं तुम्हारा, बचा के रखिएगा अपना अपना दिमाग। उसने कहा त्रिज्या और ऊंचाई में 3 और 4 का अनुपात है, तो कोई ना कोई राशि कट रही थी। हमने चर्चा उस दिन करी थी, आप लोग गौर नहीं करते हो। आज भी चर्चा कर रहे थे अभी तक आपके बीच में, किसी में 10 कट रहा, किसी में 20 कट रहा, किसी में 30 कट रहा। इसमें क्या कट रहा पता नहीं क्या कट रहा है, जो भी कट रहा मान लिया हमने R बराबर 3x है और H बराबर 4x। जो कटने वाली राशि थी वो हमने x मान लिए। अब चले प्रश्न में। उसने कहा है आयतन दिया है, बहुत बढ़िया। शंकु की त्रिज्या पूछा है, शंकु का आयतन। बेलन का आयतन लगा दें कि गोले का लगा दें?
विद्यार्थी कहता सर जी घनाभ का सूत्र मैं याद, वो लगा दो घनाभ का। ये दिया है शंकु का आयतन का सूत्र लगा दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 301.44। ठीक है बच्चों, उसने प्रश्न में पाई का मान दे रखा है, पाई का मान दे रखा है, तो 1/3 पाई का मान उसने दिया है 3.14, 3.14। आर स्क्वायर, आर का मान दिया है 3x, बहुत बढ़िया। एच का मान क्या दिया है 4x। आगे चलें 301.44। अब बच्चों सॉल्व करेंगे, एक बार दोबारा से लिख लेंगे। ये हो गया 9x स्क्वायर, ये हो गया आपका 4x बराबर 301.44। ठीक है बच्चों देखना जरा, ये x स्क्वायर और x गुना कितना हो गया, x स्क्वायर और x गुना कितना हो गया, x क्यूब। बोल दिया करो कितना हो गया, शाबाश, वेरी गुड। अब लग रहा कि बच्चे पढ़ने वाले बैठे हैं, अब मान नहीं रहे वो पढ़ाई से। चलिए x क्यूब निकालने, शेष राशि कहां जाएंगे, बटे में जाएंगे। कहां जाएंगे, बटे में। 3.14 बटे में जा रहा है, लिखे दे रहे हैं 3.14 बटे में चला गया। ठीक, और ये 9 चला गया बटे में, और 4 भी चला गया बटे में, 9 भी आ गया बटे में और 4 भी आ गया। और जागिए 1/3 भी आ गया। जब 1/3 नीचे आएगा तो पलट के 3 ऊपर आ जाएगी। यहां से भी देख लो 3 ऐसे ले जा सकते हो, या 3 से 9 काट सकते थे, आपकी मर्जी है। चलें आगे, तो x क्यूब बराबर हो गया चलिए x क्यूब बराबर हो गया, सॉल्व करेंगे इसको। हम एक बार लिख ले तब काटे, वहां पर चूंकि एक बार वैल्यू लिखी होगी सही रहेगा। 301.44 और बटे लिखा है पूरे के 3.14 इंटू 9 इंटू 4, ऊपर लिखा है 3। बच्चों 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9। ठीक है, दशमलव से ये आपके उड़ जाएगा। ठीक है, अगर रफ की बात करें बच्चों तो 314 का हम सीधे भाग कर दे रहे हैं 301.44 में। 3 त्रिका 3.30, 10 9 बार जा रहा है, तो 9 चौको 36 का 6 हासिल 3, और 9 एकम 9 3 12 का 2 हासिल 1, 9 त्रिक 27 और 1 28। घटा दीजिए जरा, देख लो 8 6 6 6 12, 8 6 14, 1 0 बचे, 0 से मतलब 10, 10 से 2 चले गए 8, तो जब यहाँ 3 की जगह 2 बचेगा, कुछ गड़बड़ हो रहा, 3 2 से 2 चला गया, 0 खत्म का। फिर देख लो 8 6 14, यहाँ 10 से 2 चला गया 8। ठीक है, 0 की जगह बचा 9, 9 से 8 चला गया 1, और आगे तो ठीक खत्म हो गया 4, तो 3 6 18 6, 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 6 कम 6 2 8, और 6 त्रिक 18, खत्म काम। ठीक है, तो कितने बार भाग जा रहा, 96। तो x क्यूब बराबर ऊपर आया आपका 96, बटे में आया आपका इकट गया, कितना बचा 3 गुणा 4, तो 4 × 12 = 96। बहुत बढ़िया, 4 × 12 = 96। तो x क्यूब बराबर, तो x बराबर 8 का घनमूल, x बराबर 8 का घनमूल, 8 का घनमूल, घनमूल माने 3 3 का जोड़ा बना लो, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो x बराबर आ गया 2। इसलिए r का मान आ गया प्रश्न बच्चों 3x था आपके पास, तो 3x का मान आ गया 2, तो 6 हो गया। h का मान था आपके पास 4x, तो 4x का मान 2, तो 4 दूनी 8। मात्रक किसमें था आपका, 301 सेंटीमीटर में था, तो 6 सेंटीमीटर हो गया और 8 सेंटीमीटर हो गया। पूछा क्या था बच्चों, कह रहा था प्रश्न में
कि तो शंकु की त्रिज्या बताओ। अब बताओ शंकु की त्रिज्या निकाल लोगे जाके घर में आप लोग? त्रिज्या निकाल लोगे? त्रिज्या का सूत्र लगा देना व्यास बटे 2, चाहे लगा देना 4/3 पाई आर क्यूब। ये लिखा है स्मॉल आर, क्या लिखा है? इसको कहते हैं रेडियस। बउआ भाई साहब, इसको क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस से का पहला अक्षर होता आर, पहला अक्षर होता आर। रेडियस को हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। उस रेडियस के पहले अक्षर जो आर होता है उसी से त्रिज्या को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर जो आर है ये त्रिज्या को ही बता रहा है भाई साहब। किसको बता रहा? त्रिज्या को ही बता रहा है। तो आर बराबर जो ये आया है ये त्रिज्या ही आ गई है। आपको घर में कुछ नहीं करना है, आप पूरा प्रश्न लग चुका है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें ये प्रश्न बच्चों परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। केवल इतने मात्र के लिए पूछा जाता है कि बच्चे यहां घबरा जाते हैं, दशमलव, अरे यार ये 300.4 के हमसे ये आएगा नहीं, हमें आएगा नहीं। उनको कपकपी आ जाती है बच्चों को। रफ में चले जाओ, आराम से भाग कर लो और रख लो जाके, घनमूल हो गया जाके। एक तो वो, फिर घनमूल के मारे बच्चे बहुत डरते हैं इस प्रश्न से, इसलिए हमने बता दिया आपको। नोट कर लो, डरने की जरूरत नहीं है। रंगबाजी से लगाइए, लगा के चश्मा जाओ परीक्षा देने। अगले प्रश्न चलेंगे, नोट करिए प्रश्न ये। आप अगला प्रश्न पढ़िए स्क्रीन पर, अगला प्रश्न पढ़िए स्क्रीन पर। हाँ, हम अपने बुक से पढ़े दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है एक शंक्वाकार बर्तन, शंक्वाकार, देखो नाम कैसे, देखो बच्चों को कितना टफ करता है गणित। अच्छी बात नहीं गणित की है, हमें अच्छी लगती है। अब बच्चों को बताओ, दिमाग में कह रहा शंक्वाकार, अरे कह देता शंकु के आकार का बर्तन। हमारे बच्चे सब समझ जाते हैं, ये सब पढ़ने वाले विद्यार्थी हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के या अन्य बच्चे जो यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं। बच्चों आप समझ जाइए, गणित जो है, ये भाषा जो होती है, ये बच्चों को मिसगाइड करती है, हमें इससे नाराजगी रहती है हमारी। आप टेंशन मत लीजिएगा। वो लिखा है शंक्वाकार बर्तन, अरे अच्छे से लिख देता कि एक शंकु के आकार का बर्तन है, बच्चे समझ जाते। शंकु माने, शंकु माने, शंकु माने आइसक्रीम का कौन? शंकु माने वो गांव में जो कंडे पाथ करके जो मिठाइयां बनाई जाती है। शंकु माने वो अनार। अब तुम वो शंकु माने अनार, वही अनार लिए ना बैठ जाना, न ले आओ जाके अनार और बैठ जाओ कि शंकु सर ने कहा। अरे उसको थोड़ा विस्तार कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, है ना। जैसे वो आर्मी वाले, फोर्स वाले वो पिलर पोल गाड़ के और टेंट खींच के बांध देते हैं चारों तरफ से, वो भी शंकु के आकार की आकृति होती थी। कई बार सर्कस वगैरह में टेंट लगाते हैं खूब, वो शंकु के आकार का होता है। फोर्स वाले तो बहुत ही करते हैं। कहीं गए, गाड़ी खड़ी करी एक साइड, तंबू निकाला, लगाया बांस और खींच के चारों तरफ कीले गाड़ दिए और खींच के बांध देते, वो शंकु हो जाता है। शंकु के आकार का बर्तन, ठीक, बहुत अच्छा। जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से पूरा भरा है। अच्छा, बर्तन की बात कर रहा है, टेंट भूल जाओ, टेंट की बात नहीं कर रहा। कह रहा पानी, तो बोले उसको उल्टा कर दो, आइसक्रीम ले आओ जाकर के, आइसक्रीम का भीतर का खा लो, जो खोल बचे उसमें पानी भर लो, ऐसे, ठीक है। कह रहा इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बच्चों बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, जैसा कहे वैसा मान लो। एक शंकु में पानी भरा, शंकु के आकार का बर्तन में, उसको एक बेलनाकार बर्तन में पलट दिया, सीधी सी बात है। तो शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, शंकु में भरे पानी का आयतन बराबर बेलन में पलटे गए पानी का आयतन। ये प्रश्न है बच्चों। छह नंबर की बात कर रहे हैं। बच्चों इस आकृति को, शंकु को उल्टा कैसे करेंगे? अच्छा, ऐसा है क्या?
बड़ा कठिन काम है बच्चों, समझ जाइएगा क्या करें आपसे। शंख के आकार का बर्तन है जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसे पानी से पूरा पूरा भरा गया है। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है। बच्चों, इसका पानी इसमें जा रहा है। ऐसे तुम मानोगे नहीं, पानी भीतर गिरा दें, तुम कहोगे सर जी पानी फैला देते हो आप, और इतना पानी महंगा आ रहा आजकल। ऐसे पानी इससे जाएगा किसमें, ठोस है, ठोस। पानी भर के बंद कर दिया, ला कर दिया। इसमें पानी आ गया। ये जो पीले पीले डॉट है क्या है, पानी है। शंकु के आकार का बर्तन है जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। किसकी, शंकु की। आइए, शंकु की त्रिज्या दी है और शंकु की ऊंचाई दी है। ठीक है, आगे उसने कहा है बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 है। बच्चों, ये त्रिज्या होगी कि ये त्रिज्या होगी? कह रहा कि बेलन की ऊंचाई बताओ। बच्चों, ये शंकु की त्रिज्या उसने दे दी। शंकु की त्रिज्या को मान लिया आपने r। शंकु की त्रिज्या उसने दी है 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है, 24 है। थोड़ी बढ़ा दे, 25 कर दे, 24 सेंटीमीटर। कह रहा बेलन के आधार की त्रिज्या 10 है, तो जब r ये है तो बताओ इसको भी r लिख दें, 10 सेंटीमीटर। अब भैया जब ये स्मॉल r है तो वो स्मॉल r कैसे हो जाएगा, ये 5 है तो वो 10 है, तो अलग अलग नहीं हो जाएगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको कैपिटल R कह दो या R1 कह दो, या इसकी ऊंचाई स्मॉल h का, इसकी ऊंचाई कैपिटल H कह दो। ऊंचाई का मतलब समझ रहे हो, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार चलो। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। एक विद्यार्थी कहता है कि सर ये प्रश्नानुसार आप लिख देते हो, हमें प्रश्न कठिन लगने लग जाता तुरंत है, बहुत ज्यादा सिर दर्द हो जाता है, भारी लग जाता है, दिक्कत आती है, बुद्धि खर्च होती है। हाँ, तो हम क्या लिखें? कहते कुछ ना लिखो सर जी, आप प्रश्न लगा दो बस केवल। तो हम कहीं बिना चित्र के लगा दें, बिना प्रश्न को पढ़े लगा दें? ऐसा ना हो जाए कि आपको भी प्रश्न पढ़ना ना पड़े, अपने आप परीक्षा में लग जाए या कॉपी में लग जाए आपके, तो खुश रहोगे, संतुष्ट रहोगे? हाँ, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। केवल शाम को जल्दी सो जाया करो और सुबह आराम से जगा करो, देर से। ठीक, पूरा मजा आएगा आपको, पूरा सुख लीजिए। जीवन में बड़ा सुख है, जीवन में बड़ा सुख है। दाल रोटी खाओ, चावल खाइए, मिर्ची खाइए, साथ में सलाद खाइए और चटनी बना खाइए, खूब खाइए। आजकल तो कहने क्या, सर्दी का सीजन है, आलू भूंज के खाइएगा, शकरकंद खाइएगा, और क्या कहें तुमसे, अब हम ये कहते रहेंगे तो पढ़ाएंगे कब। सारे काम कीजिएगा केवल पढ़ाई को छोड़कर। पढ़ोगे तो नंबर अच्छे आ जाएंगे, नंबर अच्छे आ जाएंगे, आपका घर परिवार में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में, आपके स्कूल में आपका सम्मान मान बढ़ जाएगा, रेपुटेशन बनेगी आपकी, और आपकी सॉरी, आपकी जीतने की भूख जाग जाएगी। और जिस समय आपकी जीतने की भूख जाग जाएगी तो फिर आप रोके नहीं रोके, आपकी ऐसी रेस हो जाएगी, जीवन में बहुत आगे चले जाओगे, बहुत आगे चले जाओगे। आपको सर्विस मिल गई कोई, मान लो आपको 1 लाख रुपए महीने मिल गया या 1.5 लाख रुपए महीने मिल गया, तो आप कहोगे सर जी 1-1.5 लाख रुपए क्या करेंगे, हमारा तो 1000 की जरूरत नहीं है, 500 रुपए की जरूरत नहीं है, घर में हमारा काम चल जाता अपना, है ना। ठीक है, अगर आप संतुष्ट हो तो ऐसे बने रहो।
चलिए वापस प्रश्न में आ जाते हैं बच्चों। उसने प्रश्न में कहा, क्या कहा कि शंख में जो पानी भरा था उसको बेलन में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, बेलनाकार भाग में। कह रहा बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई बताओ। पानी बेलन में कहां तक भरा, मान लो यहां तक भरा था तो ऊपर हटा सकते हो। जैसे प्रश्न के हिसाब से थोड़ा हम समझा दें आपको। मान लो पानी ऊपर से हटा दें, यहां से ये हटा दिया, इतना पानी, पानी 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 यहां तक। इसमें क्या है कि ये पानी पूरा इसमें पूरा भरा था, इसमें थोड़ा खाली रखा है ना। इसमें चाहो तो आप, चूंकि सीजन अच्छा है तो इसमें आप जंप कर जाओ, कूद जाओ, नहा लो अच्छे से। तो नहाओगे तो पानी फैल नहीं पाएगा, पानी आपका सुरक्षित रहेगा, पैसे बच जाएंगे। इसमें नहाओगे, इसको दरअसल बच्चों इसको उल्टा समझ लो, कल्पना कर लो कि उल्टी आकृति है, या इसको पाइप के द्वारा जोड़ दिया गया है, पानी ट्रांसफर कर दिया गया, ठोस है, पाइप है चारों तरफ से। ठीक है ना, तुम कहो सर जी पानी नीचे से निकल जाएगा, आप सर्वे को बना रहे हो, बिल्कुल कवर है वो। ठीक है, जैसे नहीं वो आप देखे वो डीजल या मिट्टी तेल वगैरह ट्रांसफर किया जाता है, उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वैसे आप समझ लो पैक है। चलिए प्रश्नानुसार, तो पानी किस में गया है, बेलनाकार गया, किससे, शंख से। तो शंख के पानी का आयतन बराबर बेलन के पानी का आयतन। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है। ठीक है, प्रश्नानुसार बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन। एक विद्यार्थी कहता सर गणित थोड़ी सरल करके पढ़ा दो, हमें तो अच्छा लग जाए। बराबर शंकु के आकार, शंकु के आकार, शंकु के आकार वाले बर्तन, में पानी का आयतन। हम बच्चों से कहते हैं कि आपके लिए गणित सरल है, ये हम जो गाना लिख रहे हैं आप ना लिखो। तो विद्यार्थी कहता आप सर कैसे याद कर लेते हो? कह अरे हमने कहा हम कब याद करते हैं, हम तो किताब को टिप देते हैं, जो प्रश्न में लिखा है वो हमने टिप दिया। तुमको कैसे सर जी, देखो पढ़ा दे आपको। उसने लिखा है इस बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है, इसे किसे, इस पानी को। पानी कौन पानी? कह रहा शंक्वाकार बर्तन है जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से पूरा भरा है। एक शंख के आकार का बर्तन है, पानी से पूरा भरा है। कह रहा इस पानी को बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है। अब बताओ, हमने लिखा बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन, इसमें कहां से पलटा गया था? शंख से। शंख के आकार वाले बर्तन में पानी का आयतन। विद्यार्थी कहता सर जी सरल करके पढ़ाओ तुमको। फिर वो कहता सर ऐसे लिखो, बेलन में पानी बराबर शंख में पानी। हम शाबाश, लिख लो लिख लो, पक्की बात है, बेलन में पानी बराबर शंख में पानी। लेकिन पानी की बात किससे करते हैं? किससे करते हैं? टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड से, या पानी की बात करते हैं कि वो कितने किलो वजन है या कितनी लंबाई तुम्हारी है? पानी की बात करते हो आयतन से। किससे करते हो? इसलिए हमने आयतन लिखा है तो सरल। तुम लिखो पानी, बेलन में पानी बराबर शंख पानी, लग जाएगा प्रश्न आपका। गणित बहुत ही सरल विषय है, बार बार कहा जाता है आपसे। चलिए, तो बेलन में बर्तन, बेलन में कौन है? पानी। पाई आर स्क्वायर लगा दो। क्या लगा दो? पाई, उसकी त्रिज्या आर कही, कैपिटल आर, इसकी ऊंचाई को कैपिटल एच कहा आपने, बराबर शंख का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर। बच्चों देखो, पाई से पाई कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, और जब कटे रहा तो आर आर ये भी काट लो। क्यों? वो अलग है, वो अलग है, जागते रहना। चलिए, कैपिटल आर का मान 10 है, कैपिटल एच का मान कितना लिखोगे? पूछा गया भैया, बराबर 1/3 है। स्मॉल आर का मान 5 है, इंटू स्मॉल एच का मान 24 है। ठीक है, चलें अगले पेज पर। ये कैपिटल एच बराबर हम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा वैल्यू बराबर, ऊपर कितना हो जाएगा? 25 और कितना है? 24।
नीचे देखो कितना बच्चे ने लिखा है, 3 लिखा है। कितना लिखा है? 3। और ये 10 का वर्ग नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100। 100 हो जाएगा। अब बच्चों काट लो जाके इसको, तो काटेंगे तो 25 चौको 100, 25 एकम 25, 25 चौको 4 एकम 4, 4 छंग 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो H बराबर बच्चों आ गया 2। 2 किलो लिख दे, 2 किलो, 2 सेंटीमीटर। मीटर लिख देते तो क्यों? मीटर भी तो दूरी का मात्रक है बच्चों, मीटर लिख दे। क्या बोलो, जल्दी से बोलो, समझ जाता आप देख रहे हो उसमें। हाँ बताइए जी, जो दिया है वो लिखोगे, है ना, जो दिया है उसे लिखोगे। 2 सेंटीमीटर की बात कर रहा था, सेंटीमीटर। मीटर प्रश्न होता तो मीटर लिखते, मिलीमीटर होता तो मिलीमीटर लिखते। ठीक है। एच का मान पूछा क्या था प्रश्न? कह रहा बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई थी कैपिटल एच, तो आप घर में जाकर कैपिटल एच का मान निकाल लोगे। यही कैपिटल एच का मान था, यही उत्तर था, यही आंसर था। इस तरह से आपका बच्चों ये प्रश्न लग गया। सिंपल सा प्रश्न, जैसा उसने कहा वैसा लगाया। एक विद्यार्थी कहता सर जो आप बात कर रहे थे सरल करके वो लिख दो, तो हमने कहा लिखो। बेलन में पानी बराबर शंकु में पानी, शंकु में पानी। एक विद्यार्थी कहता सर ये आपने इतना गाना लिखा है, छोटा नहीं कर सकते थे? हम का छोटा लिख दिया। एक विद्यार्थी कहता सर जी गणित पढ़ाते थोड़ा और सरल करके पढ़ा दो तो हमें मजा ना आ जाए। हम का बिल्कुल मजा आ जाए। तो कहता सर जी इतना लंबा लिखवाओगे बेलन में पानी, हम पानी भूल जान का, मैं कहा शरबत याद आ जाए, चाय याद आवे काफी। तो हम कहा यार तुम बहुत परेशान करते हो, तुम लिख दो इतना लिख लियो। हाँ इतना लिख लियो, ठीक। आपने पूछा आगे। अब तुम कहोगे तो बेलन का सर सूत्र नहीं याद में है। एक तो याद ही है, बेलन का याद हो, शंकु एक सूत्र तो याद होगा। कौन याद बताओ? अच्छा बेलन का याद है तो बेलन का लिख दो, पाई आर स्क्वायर। अच्छा अब शंकु, शंकु उसका तिहाई होता है, बेलन का तीसरा भाग होता है शंकु, बेलन का तीसरा, 3 का भाग कर दो वही शंकु हो जाता है। अब रहे होश में, बेलन की त्रिज्या अलग है और बेलन की ऊंचाई अलग है। नो सब काट लो, घर चले और वासे से नंबर चले परीक्षा में। तो बात कर रहे थे कि बच्चों बेलन की तो बात कर रहे हो, तो बेलन में आपने पाई कैपिटल आर लिया था और ये लिया था, और 1/23 का होता है, ठीक है ना। पर यहां इस बेलन थोड़ी बना, यहां तो बेलन में पानी भरा था, शंकु पानी। बेलन से जब शंकु बनाओगे तब की हम बात कर रहे हैं, समझाने की सूत्र की बात कर रहे हैं। कैसे आप याद करोगे? बेलन का पाई आर स्क्वायर तो उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से विद्यार्थी कहता सर जी ये सब बहुत कठिन है, गणित सरल करके पढ़ाया करो। तो हम कहते हैं यार तुम कभी पढ़ते नहीं घर में। विद्यार्थी पता नहीं, आप मैं साथ रहते हो फिर भी नहीं सीख पाए हो। ये क्या है बेलन का आयतन? किससे बना है बेलन? ये पाई आर स्क्वायर कभी गौर किया है? चिल्ला चिल्ला के कहता है कि आप हमसे बात कीजिए, तो हमने कहा हम बात कर रहे हैं आपसे बताओ। तो कहता पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पहले मूव पे चलिए, प्रश्न को ऊपर चढ़ाओ, चढ़ा दिया। अब वृत्त पे चलो, वृत्त 2 डायमेंशनल वृत्त है, मिल गया, ये वृत्त बन गया। हमने पूछा भाई साहब बताओ पाई आर स्क्वायर, कह रहा हम वृत्त के क्षेत्रफल हैं। हाँ गुड, हमने बताओ हमें बताओ, तो कह रहा ये जो पाई आर स्क्वायर होता है ये हमारा क्षेत्रफल है, जो लिखे है ना, ये जो लिखे हो आप ये हमारा क्षेत्रफल है। फिर कहना एच इसमें और लगा दिया आपने बेलन का आयतन कह दिया। हमने कहा जी इसी वृत्त में से बेलन बन गया। कोई वृत्ताकार जमीन आता ना, उसमें ऊंचाई और बना लो, उसमें ऊंचाई और बना लो, वही बेलन हो जाता है, वही बेलन हो जाता है। तो पूरी जगह में जमीन में ऊंचाई और ले लो, तो जब पूरी जमीन सहित उठाते चले जाओ ऊपर तक तो वह बेलन का आयतन हो जाता है। ये इसलिए ये देखो, ये नीचे देखो वृत्त है, वृत्त यही बेलन है, यही बेलन है, यही बेलन है।
तो वृत्त से बेलन बन जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल आपने पाई आर स्क्वायर सीखा है, इसी पाई आर स्क्वायर जो ऊंचाई का गुणा कर देते हो तो बेलन का आयतन आ जाता है। इसमें काट दो, 1/3 रख लो तो शंकु हो जाता है। क्या हो जाता है? शंकु। सीख जाइए गणित में, गणित बड़ा सरल विषय बच्चों, ठीक है। हम इसको स्क्रीनशॉट के लिए दे दें आपको ताकि आप समझ लो अच्छे से, ठीक है। और बच्चों इतने प्रश्न करा दिए हमने, इतने प्रश्न आप घर से अच्छे से अभ्यास कर लीजिए।